हेलो एवरीवन, वेलकम टू डीएसएल क्लासेस। आज मेरा स्टडीज के अलावा आपसे ऐसे ही जनरल बात करने का बहुत मन कर रहा था, तो मैं इसलिए सोचा कि बात भी करें कुछ जनरल अपने बारे में, आपके बारे में, एंड साथ साथ आपको कुछ टिप्स भी दे दें कुछ सक्सेस के लिए, जो मैं काफी टाइम से सोच रही थी इसके ऊपर कुछ वीडियो बनाने की। और काफी बच्चों के कमेंट्स आ रहे थे कि टॉपर कैसे बना जाए, स्टेट लेवल पर, सीबीएसई बोर्ड लेवल पर कैसे हम टॉपर बने। तो मैंने सोचा चलो मिलाकर एक वीडियो ही बना देते हैं कि हाउ कैन वी गेट द सक्सेस, है ना। तो आज हम जरा सक्सेस की ही बात करेंगे एंड उसके लिए हमें क्या क्या सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं या पढ़ने करने चाहिए, उनके लिए थोड़ा सा डिस्कस करेंगे और आपसे भी हालचाल पूछेंगे क्या चल रहा है आजकल लाइफ में। तो बच्चों, सक्सेस की डेफिनेशन हर एक की लाइफ में ना एक्चुअल में अलग अलग हो सकती है ना। मेरे लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और हो सकता है, आपके लिए सक्सेस का मीनिंग कुछ और हो सकता है, आपके पड़ोस में बैठे हुए किसी पर्सन का सक्सेस के लिए मीनिंग कुछ और हो सकता है। तो डेफिनेशन ऑफ सक्सेस जो है वो बहुत अलग अलग वैरी करती है। कुछ कह सकते हैं कि मेरे लिए किसी अच्छे से सिटी में, बॉम्बे जैसे, बैंगलोर जैसे किसी सिटी में एक फ्लैट अच्छा सा मिल जाए, मेरे लिए तो वही सक्सेस है। किसी का एम हो सकता है कि भैया गाड़ी अच्छे से मिल जाए, बीएमडब्ल्यू वगैरह कुछ अच्छी सी मिल जाए, लेवल की, क्लासी, तो मेरा सक्सेस, मैं अपने आप को मानूंगा कि मैं सक्सेसफुल हूँ। आईपैड आ जाए, छोटे बच्चे से पूछो तो जैसे 5-6 के बच्चों से बात करो, मैं तो आज सबसे जनरल बात कर रही हूँ, 6 से 12 सारे बच्चों से, क्योंकि 6 के बच्चे भी अब सीनियर इस क्लास में आ गए, उनका भी पैटर्न चेंज हो रहा है। मैं तो सबसे बात कर रही हूँ। आप लोगों के लिए ये क्राइटेरिया भी हो सकता है कि भैया उन अंकल के पास आईपैड है, मेरे को वैसा ही चाहिए। या फिर कुछ का ये भी हो सकता है कि भाई एक हमें फेमस पर्सन बनना है, जैसा कि ये लोग हैं, है ना। सब सब इनके बारे में जानते हैं, चाहे स्पोर्ट्स में चले जाओ, कल्पना चावला हो स्पेस के लिए, या फिर सिंगर वाली फिल्म इंडस्ट्री में चले जाओ, सिंगर की इसमें चले जाओ, सिंगर बनना चाहते कहीं होगा तो साइंस में लेते हुए भी गला इतना अच्छा होता है। लास्ट बैच में था एक बच्चा मनीष, जिसका सिंगिंग में बहुत ज्यादा इंटरेस्ट था। तो उसका गोल हो सकता है, साइंस पढ़ रहा था लेकिन उसका गोल कुछ और भी हो सकता है कि मैं सिंगिंग में चले जाऊं, और वो रियल में बन सकता है, बहुत अच्छा है वो गाने में। आप लोगों ने भी देखा होगा, उसने प्रोग्राम्स भी देते हैं स्कूल वगैरह में, एंड मतलब वो काफी इंस्टाग्राम पर फेमस भी है। तो मतलब अलग अलग रोल्स, हमारे गोल्स हो सकते हैं। कोई मतलब साइंटिस्ट भी बनना चाह सकता है, कोई फिलोसफर भी बनना चाह सकता है कि मैं बुक्स वगैरह लिखूंगा, या फिर बिजनेस में जाना चाहता है। कॉमर्स वालों की बात करूं तो वो बिजनेस वगैरह बैंक में जाना चाहते हैं। उनके लॉन्ग टर्म गोल्स हमारे जो है वो अलग अलग होते हैं। जैसा हमारा चॉइस होती है फील्ड में जिसमें जाने की, वैसे ही हमारे लॉन्ग टर्म गोल्स बन जाते हैं कि हम वैसा बनना चाहते हैं, उसकी तरह हम कुछ अचीव करना चाहते हैं। जैसा उसके पास है, जैसा वो है, वैसा हमें बनना है। हम एक गोल फिक्स कर लेते हैं, माइंड सेट हो जाता है। लेकिन फिलहाल हमारे पास शॉर्ट टर्म गोल्स भी हैं, क्योंकि अभी हम 12th क्लियर नहीं किया। मैं सिर्फ 12th तक की ही बात कर रही हूँ, क्योंकि मेरे पास सारे बच्चे जो है वो 6 to 12 के ही रहते, तो मैं उनकी जैसे हाईलाइट कर रही हूँ। वैसे ये कॉमन बात है, आप कोई भी अपने लिए समझ सकता है इस चीज को, एग्जाम्पल चेंज हो जाएगा थोड़ा बहुत। हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स इस टाइम क्या है कि हमें 10th में उस बच्चे जैसा, 2020 में जिसने सीबीएसई टॉप किया, या 12th में जिसने टॉप किया है, हमें उस जैसा ही अपना रिजल्ट लेके आना है और अपने पेरेंट्स को प्राउड फील कराना है। या न्यूज़पेपर में हमारा नाम आ जाए, हमारे स्कूल का नाम हो जाए, या हमें भी कुछ पब्लिकली जो है न्यूज़पेपर वगैरह में भी हमारा नाम आए एंड हम इंटरव्यूज वगैरह दें। ये हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स हैं इस टाइम। 9 to 12 की बात करें, 6 to 12 की बात करें, तो हमारे ये शॉर्ट टर्म गोल्स है एंड हम इन पर फोकस करना चाहते हैं। और हम चाहते हैं कि भैया हम टॉपर बन जाएं, ऐसा ही इनसे ज्यादा बन जाएं, इनके आसपास आ जाएं। हमारा ये गोल है अब इस टाइम, होना भी चाहिए सबका ये शॉर्ट टर्म गोल।
लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि भाई हमें सक्सेस मिलेगी कैसे? क्वेश्चन तो वहीं आ जाता है, आके खड़ा हो जाता है कि हमें ये सक्सेस मिलेगी कैसे? या हम स्टेट लेवल पर या हम पूरे बोर्ड लेवल पर हम टॉपर कैसे बन सकते हैं? है ना? हाउ कैन आई बिकम अ टॉपर? सबको मालूम है वैसे ये सब बातें ना, जो जितनी मैं बताने वाली हूँ, ये कोई नई बात नहीं बता रही हूँ आपको, ये सबको मालूम है। हार्ड वर्क मालूम ही है सबको कि हार्ड वर्क तो करना ही पड़ेगा। सिंसियरिटी हमें दिखानी ही पड़ेगी अपने काम को लेकर, हम अपनी स्टडीज को लेकर। रेगुलरली आपको कंटिन्यूअसली एक एक स्केड्यूल फॉर्म में जाके आपको पढ़ाई करनी ही पड़ेगी। या स्कूल जा रहे हैं तो स्कूल में रेगुलर जाना ही पड़ेगा, कोचिंग जा रहे हैं तो कोचिंग में रेगुलर अटेंड करना पड़ेगा। कुछ भी छोड़ा तो मिस हो जाएंगे टॉपिक्स और वो फिर पकड़ में नहीं आते हैं दोबारा। आप कितनी भी सेल्फ बाद में स्टडी करते रहो, लेकिन कुछ चीजें छूट जाती है तो वो एक लिंक खत्म हो जाता है। तो रेगुलरिटी होना बहुत जरूरी है। एंड मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट जो आज का टॉपिक भी है कि सैक्रिफाइस करना पड़ता है। सैक्रिफाइस सैक्रिफाइस अब सोच रहे होंगे भैया 6 से 8 9 के बच्चे, तो छोटे छोटे जो प्यारे प्यारे बच्चे हैं वो सोच रहे होंगे ये क्या होता है भाई, सैक्रिफाइस क्या होता है? हम्म ये हमें क्यों करना पड़ेगा? क्या हमें शहीदी शहीदी देनी पड़ेगी, अपनी गला कटवाना पड़ेगा अपना? हाँ, जैसे क्रांतिकारियों ने किया था या गांधी जी ने सेक्रीफाइस किया अपने देश के लिए, क्या हमें भी ऐसे कुछ करना पड़ेगा? वी कांट डू दैट। हम नहीं कर सकते वो सेक्रीफाइस। अरे भैया वो सेक्रीफाइस की बात नहीं हो रही है। आपको वो सेक्रीफाइसेस नहीं करने अपने देश के लिए, अपने इसके लिए। वो तो तब करोगे जब अपने लिए कुछ कर लोगे, देन तुम देश के लिए कुछ कर सकते हो। देश अभी कहाँ से आ गया? अभी हमें अपने बारे में सोचना है। यदि हम अपने बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपने पड़ोस के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, अपने फैमिली के बारे में अच्छा सोच रहे हैं, तो एक तरह से हम देश के बारे में अच्छा सोच रहे हैं। अभी ये इस लेवल पर यही सोचो, है ना? तो ये सेक्रीफाइस हमें क्या क्या किन चीजों का सेक्रीफाइस करना है टॉपर बनने के लिए? हम्म बनना तो है टॉपर, सबका एम है, लेकिन कैसे बनना है, किन चीजों का सेक्रीफाइस करना पड़ेगा? तो भैया सबसे पहले अपनी लेजीनेस का सेक्रीफाइस कर दो। है ना? देख रहे हो क्या हो रहा है ये? बैठे बैठे पढ़ते पढ़ते वहीं सो गए, वहीं पर ही लेट गए, वहीं सब काम हो रहा है। हम्म ऐसे ऐसे लेजीनेस, इतनी पढ़ाई में लेजीनेस कि वहीं थोड़ा सा पढ़ने बैठते हैं और हमें नींद आनी शुरू हो जाती है। 15-20 मिनट होते नहीं कि नींद आनी शुरू। है ना? कोई काम दे दे टीचर तो आपका लेजीनेस कि कल करेंगे, परसों करेंगे, तरसों करेंगे, अभी 5-6 दिन बाद कर देंगे, मैम अभी रह गया, अभी हम नेक्स्ट टाइम करके लाएंगे। ये है लेजीनेस। इसका हमें सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। हमें बड़ी बड़ी चीजों का नहीं करना है, हमें छोटी छोटी चीजों का करना है जो हमारे अंदर बसी हुई हैं, हमारे खून के अंदर बस गई हैं, उन्हें निकाल के फेंकना है बाहर। हमें इधर उधर घूमना बंद करना पड़ेगा, इसका सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। मम्मी ने कहा कुछ काम, पहुंच गए बाइक लेके कहीं अपने फ्रेंड के यहाँ कि चलो ये काम कर रहे हैं तो अपने फ्रेंड से भी मिलते हुए जाएं। वहां 5 मिनट के काम में 2 घंटे लग गए। या कोई हमारी फ्रेंड आ गई और हम भी साइकिल, बाइक साइकिल तो खैर कौन चलाता है आजकल, बाइक है स्कूटी है लेकर अपना घूमने चले गए। दिस इज कॉल्ड द रोमिंग अराउंड। हम फालतू में इधर उधर घूमते रहते हैं फालतू के कामों में और अपना टाइम वेस्ट करते रहते हैं। जब तक आप अपना टाइम को सेव नहीं करना शुरू करोगे अपनी पढ़ाई के लिए, तब तक आप उस कैटेगरी में आप नहीं जा सकते। ना आप टॉपर की कैटेगरी में जा सकते हो, इवन ना आप अच्छे मार्क्स ले सकते हो। तो टाइम बचाना पड़ेगा आपको, टाइम इधर उधर से निकाल के आपको अपनी पढ़ाई के लिए सेव करना पड़ेगा। तो इधर उधर घूमना बंद कर दो। और सबसे बड़ी बात, जो चीजें हमें डिस्ट्रैक्शन, हमारा हमारा दिमाग घुमा देती है, इसे कहते हैं डिस्ट्रैक्शन होना। जो चीजें हमें बहुत ज्यादा इधर उधर हमारा दिमाग घुमाती हैं, हमारा फोकस हिला देती हैं और फिर बहुत देर तक फोकस वापस स्टडीज में नहीं आता, उसका सेक्रीफाइस करना है। अब ये डिस्ट्रैक्शन हर एक के लिए अलग अलग हो सकता है। किसी के लिए वो फोन भी हो सकता है, मोबाइल भी हो सकता है,
किसी के लिए अपनी फ्रेंड्स के साथ बैठ के बातें करना भी हो सकता है, किसी के लिए कोई सेल्फ कंजर्वेटिव वो अपने बात में ही रहता हो, बात ना करता हो ज्यादा, तो उसके लिए मोबाइल गेमिंग भी हो सकता है। ये कॉज आपको खुद ढूंढना है और उसको किल करना है, मारना है, उसको निकाल के फेंकना है बाहर, उससे दूर चले जाना है। धीरे धीरे करके, एकदम तो नहीं हो पाएगा कि आप एकदम ही आप बिल्कुल किसी से बात करना बंद कर दो, फोन उठाना बंद कर दो कि मुझे तो फोन ही नहीं उठाना क्योंकि मैम ने कहा। ऐसा नहीं है, लेकिन धीरे धीरे अब उससे दूर जाना है, क्योंकि अब टाइम आ गया है दिसंबर से आपका मार्च फरवरी तक। यदि पेपर थोड़े डिले भी हुए तो 1 महीना 15 दिन होंगे। तो इन दैट केस आपको अभी से अपने आप को रेडी करना होगा कि हम अपने आप को दुनिया से, अपने इन पॉइंट से हम अपने आप को दूर कर लें, ताकि आपका माइंड में जो फोकस बन जाता है, आधा घंटा पढ़ने के बाद जो फोकस आ जाता है पढ़ाई में, वो बना रहे 2 घंटे 3 घंटे तक। ये कॉज आपको अपने लिए खुद पहचानने और अपने आप को पहचान कर उस चीज से अपने आप को खुद ही दूर करना है। ये मैं नहीं बताऊंगी, कोई नहीं बताएगा, ये हर एक का अपना अपना माइंड सेटअप होता है। उससे आपको खुद ही पहचानना होता है और उससे अपने आप को दूर करना है आपको। एंड इसको इम्पोर्टेंट तो मैं नंबर 1 पे रखने वाली थी, फिर मैंने सोचा थोड़ा लेट रखूं। स्लीपिंग आवर्स को अभी तक क्यों नहीं बढ़ा पाए आप? अपने स्लीपिंग आवर्स को बढ़ाए, मतलब कम नहीं कर पाए, सॉरी, कम करना है आपको स्लीपिंग आवर्स को। बहुत जब जब भी आपका पढ़ने का टाइम होता है रात को, कभी भी, या सुबह आप जल्दी नहीं उठ पाते हो, रात को देर तक नहीं जाग पाते हो, तो कैसे चलेगा? टाइम कहाँ से निकलेगा? टाइम तो बेटा सबके लिए 24 आवर्स ही है। तो आपको धीरे धीरे अपने स्लीपिंग आवर्स को भी कम करना है, जल्दी उठने की आदत डालनी है। क्योंकि हमारे टाइम में तो बेटा हम ऐसे पढ़ते थे कि हम सुबह 4 बजे उठ के ही पढ़ रहे हैं, क्योंकि मॉर्निंग में ब्रेन जो है वो बिल्कुल क्या होता है, फ्रेश होता है और हाइड्रेटेड होता है, रेस्ट कर लेता है। तो उसके बाद सब चीजें बहुत अच्छे से याद होती हैं। तो हम, हमारे टाइम की बात यदि करोगे तो हम लोग तो अर्ली इन द मॉर्निंग पढ़ते थे, 4 बजे से 8 बजे तक अपना काम खत्म, है ना। यदि कोई मुझसे आज पूछता है कि आपके एमएससी में गोल्ड मेडल कैसे आया, तो भैया ऐसे ही आया है, इन्हीं पॉइंट्स पर काम करके आया है। तो उन छोटी छोटी चीजों को, अपनी कमियों को दूर करना है। और टाइम कहाँ से निकलेगा? स्लीपिंग में से निकालना पड़ेगा, कुछ हमें घूमने फिरने से निकालना पड़ेगा, कुछ गपशप से कम करना पड़ेगा, तभी तो टाइम निकलेगा पढ़ने के लिए। तो या तो यदि आप पढ़ रहे हो, लेट नाइट की आदत है, तो आप थोड़ा सा देर तक जागो। और यदि आप जल्दी उठ सकते हो, बेस्ट टाइम तो सुबह का होता है, अर्ली इन द मॉर्निंग, तो आप सुबह जल्दी उठो। 2 घंटे 1.5 घंटे में वेरिएशन लाओ, आधे आधे घंटे का वेरिएशन लेके आओ। कि यदि आप 8 बजे उठ रहे हो तो अगले दिन 7 बजे उठो, 7 बजे उठ रहे हो तो 6 बजे उठो, और थोड़ी एक्सरसाइज वगैरह करके अपने आप को एकदम फ्रेश कर लो, जगा लो अच्छे से बॉडी को। क्योंकि जब हम उठते हैं तो थोड़ी देर तक सुस्ती रहती है, एंड उसके लिए फिर हमें एक्सरसाइज थोड़ी सी कर लेनी चाहिए। एंड वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग जो मैंने यहाँ नहीं डाली है, अपने ब्रेन को हाइड्रेट जरूर रखना होता है, हेल्दी फूड पर ध्यान देना होता है साथ साथ, और हाइड्रेट करना होता है ब्रेन को। 1 घंटा पढ़ने के बाद आपको ब्रेन को कुछ ना कुछ रेस्ट देना होता है। तो इन पर हम फिर किसी और दिन बात करेंगे। ये सारे पॉइंट्स यदि आप ध्यान रखते हो, करते हो, तो उन पर काम करते हो, क्योंकि आप ही अपने सेल्फ कंट्रोलर हो। कोई और आपको कंट्रोल करे तो आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, मम्मी डांटती है तो आपको अच्छा नहीं लगता, पापा डंडा दिखाते हैं तो नहीं अच्छा लगता, लड़ाई हो जाती है, गुस्सा आ जाता है। आप खुद को कंट्रोल करो, अपने आप को कंट्रोल करो, क्योंकि आपसे अच्छा सेल्फ कंट्रोलर कोई नहीं हो सकता। कि कोई कितना भी कंट्रोल कर ले, लेकिन आप अपने ही कंट्रोलर सबसे अच्छे हो। तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखो, अपने माइंड को कंट्रोल करना आना चाहिए, एंड देन आप टॉपर बन ही जाओगे, 100% बन जाओगे। आई एम गिविंग यू अ गारंटी ऑफ दैट। ठीक है, तो आज का हमारा, मैंने आपको जो पॉइंट्स अपनी इसके बताने थे कि मैंने कैसे अचीव किया गोल्ड मेडल एमएससी में। इन दैट केस मैंने भी इन पॉइंट्स पर ही काम किया था, एंड देन
इसी टाइप से ही काम करके मार्क्स अच्छे आते हैं हमेशा। इसी के लिए हेल्प करने के लिए आपके पास अनअकैडमी भी कुछ फीचर्स लेके आया है एसेंड करके, ऑल इंडिया चैंपियनशिप टेस्ट सीरीज के नाम से, जो 6 से 12 बेटा सारे बच्चों के लिए है ये। इसमें आपने जो भी रिवीजन किया है अब तक कर चुके हो एनसीईआरटी बेस पर, वही आपको रिवाइज करके ये टेस्ट देना है। सीरीज है ये, अभी 6 दिसंबर को होने वाली है, कमिंग संडे को 11 से 12 1 घंटे का टेस्ट सीरीज है ये। 30 to 40 क्वेश्चंस होंगे और वो भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, कोई नेगेटिव मार्किंग नहीं है, कुछ भी नहीं। आपको सिर्फ क्या करना है, रिवाइज करना है अपना एनसीईआरटी का सिलेबस और जाकर वो टेस्ट जो है वो अटेम्प्ट करना है। तो 6 तारीख को है ये रिवीजन टेस्ट सीरीज का नेक्स्ट स्टेप। 6 to 12 क्लास के लिए है, 11 से 12 बजे तक होगा और सारा एनसीईआरटी का ही सिलेबस आएगा। एंड सबसे इम्पोर्टेंट बात की ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। लेकिन आपको एक चीज ध्यान रखनी है इसमें कि जब आप एनरोल करोगे अपने आप को इसमें, तो आपको कोई भी आपको यदि स्पेशल क्लास देखनी है अनअकैडमी पर या फिर ये जो फॉर्म भरना होगा इस टेस्ट सीरीज का, तो ऐप पर जाना होगा एंड देन आप उसमें कोड डालेंगे DSL क्लासेस, तब वो ऐप जो है वो अनलॉक होगी, अदरवाइज वो अनलॉक नहीं होगा। फिर आप कहेंगे कि ये कुछ फीस वगैरह की वजह से नहीं हो रहा। नो, 1 दिसंबर से ये क्राइटेरिया हो चुका है कि आपको कोई भी स्पेशल क्लास देखनी है, फ्री वाली क्लासेस अनअकैडमी पर, या फिर आपको ये टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी है, तो आपको DSL क्लासेस का रेफरल कोड यहाँ पर डालना होगा। देन यू कैन अनलॉक दैट टेस्ट सीरीज। फ्री होती है टेस्ट सीरीज ये सारी, वो आपको अनलॉक कब कैसे करनी है, DSL क्लासेस की कोड डाल के ही वो अनलॉक होगा। ठीक है, तो आप इसके साथ साथ, ये तो रिवीजन की बात हो गई, इसके साथ साथ आप बहुत सारे स्कॉलरशिप प्रोग्राम के जो है एक्साइटिंग आप प्राइजेस भी जीत सकते हो। 5 लाख तक के प्राइजेस हैं जो हर महीने दिए जा रहे हैं। तो जल्दी से जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने हर क्लास वाइज लिंक दिया है, लिंक पर जाना है, ऐप खोलनी है, लिंक पर जाना है एंड देन DSL क्लासेस का कोड डालना है और अपना फॉर्म भर लेना है। ठीक है, संडे को ये आपको टेस्ट सीरीज अटेम्प्ट करनी ही करनी है। और इसके अलावा यदि आप सब्सक्रिप्शन लेते हो अनअकैडमी का, तो 10% डिस्काउंट भी आपको DSL क्लासेस के कोड से ही मिल जाएगा। तो ठीक है, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। एंड यदि आपको ऐसी मोटिवेशनल बातें करना अच्छा लग रहा हो, कि जानना अच्छा लग रहा हो कि हमें कैसे गाइडेंस कुछ प्रॉपर ऐसी मिलती रहे, तो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना और लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी जरूर करना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच एंड बाय एवरीवन।